मैं यशपाल सोनी अपने चैनल यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हूँ। लोगों के बहुत से कमेंट्स आए थे, बहुत से सवाल आए थे कि इस बार जो है घर के अंदर जो निगेटिव एनर्जीज़ वगैरह होती है उसको हम कैसे दूर करें और कैसे ये पैदा होती है और कैसे हम इनका समाधान कर सकते हैं। उसी के बारे में आज कुछ पॉइंट्स के साथ मैं सवालों के जवाबों के लिए आपके सामने हूँ। देखिए, सबसे पहले तो घर के अंदर जो है जो निगेटिव एनर्जी जो जनरेट होती है, इकट्ठा होती है, वो कलर्स के द्वारा होती है। जैसे कि हमारी दीवारों पे कहीं डार्क कलर है, कहीं गहरा कलर है, तो उसकी वजह से वो एनर्जी वहाँ पर रुकने लग जाती है, निगेटिव एनर्जी। जैसे कि कोई अगर कोई घर की दीवार अगर जहाँ हमारा लाल रंग होना चाहिए, अगर वहाँ काला हो गया, काला होना चाहिए और लाल रंग हो गया, तो कलर्स की जो कंट्रोवर्सी एनर्जीज होती है तो वो भी घर के अंदर निगेटिव एनर्जी को पैदा करती है। और घर के कलर्स वगैरह, दीवार के कलर्स वगैरह, ये निगेटिव एनर्जी को मोटे तौर पे पैदा करते हैं। इसके लिए अब क्या करें, फिर कौन सा कलर हम जो लें तो पूरे घर की एनर्जी को पॉजिटिव में रखें। देखिए, घर के अंदर अलग अलग दीवारों पे अलग अलग शेड, अलग अलग दिशाओं के हिसाब से कलर को बताया जाता है। अगर वो कलर हम लेने लगे तो एक चलो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी उलझा भी पैदा हो जाता है कि घर में अगर 4 कमरे हैं, चारों कमरों की अलग अलग दिशाओं में कौन सा कलर लें, ये उलझा पैदा करता है। इसलिए सर्वमान्य एक जो कलर है इसका जो है वो है ऑफ वाइट कलर। अगर हम ऑफ वाइट कलर अपने घर में सभी दिशाओं में लगाते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी दिशा में आ रही हो, सभी वॉल्स के ऊपर हम लाइट कलर और ऑफ वाइट कलर लगाते हैं, तो हमें फिर निगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर फिर ना तो आएगी और ना ही ठहरेगी। ये पहला एक मेन पॉइंट है घर की एनर्जी के लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे घर की जो बालकनीज होती है और जो विंडो है, उनकी ग्रिल्स के ऊपर हम ब्लैक कलर कर देते हैं। जनरली आपने भी देखा होगा, घर के जो मेन डोर जो लोहे के होते हैं, आपने ब्लैक कलर खुद भी करवाए होंगे और औरों के भी आपने देखे होंगे। घर की विंडोज़ के ऊपर ब्लैक कलर आपने देखोगे। ये एक निगेटिव एनर्जी की शुरुआत है, क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी जब भी ट्रैवल करती है उसे सोर्स या तो लाइट चाहिए या एयर चाहिए जो है। तो जैसे दरवाजे से या खिड़कियों से लाइट और एयर से वो एनर्जी हमारी आती है, बाहर से किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जैसे वो ब्लैक कलर के संपर्क में आती है तो निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। और मेन गेट का हमारा मतलब है कि वहाँ से हम लोग डेली ये हमारी एनर्जी एंटर होती है, वही हम काला कलर कर देंगे तो ये समझिए कि हम परेशानियों को बुलाने का कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी का दरवाज़ा हमने रोक दिया और निगेटिव एनर्जी को हम वेलकम कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी को इन्वाइट कर रहे हैं थ्रू डोर्स या विंडोज़। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी विंडो या डोर्स के ऊपर जो हमारे कलर्स हैं वो ब्लैक ना लें, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा इसका पॉइंट आता है, जो घर के वॉशरूम होते हैं वो हमेशा निगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी तो खैर जनरेट नहीं होती, लेकिन एनर्जी जो होती है वो निगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। उसी जगह के ऊपर निगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती रहती है और वो फिर धीरे धीरे फैलती रहती है। इसलिए जो भी घर के वॉशरूम हो, जितने भी हमारे घर के वॉशरूम हो, उनमें पहला काम करें कि पहला जो उनके एग्जॉस्ट फैन होते हैं, अगर आप उनको नहीं भी यूज़ करें तो भी उनके एग्जॉस्ट फैन को देर तक चलने दें, जो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप उसका दरवाज़ा बाहर से बंद रखें ताकि किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी वो बाहर ट्रेवल ना करे, बाहर स्प्रेड आउट हो। तीसरा काम है बाथरूम के अंदर है कि आप कांच की छोटी सी बाउल्स के अंदर जो है एक नमक भर के रखें, साबुत नमक, क्रिस्टल नमक, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट, आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। वो नमक आप भर के रखें और बाथरूम में आप कहीं भी रखें। नमक का काम होता है एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एग्जॉस्ट फैन से निगेटिव एनर्जी मेरी बाहर जा रही है, दरवाज़ा बंद रहने से मेरी बाहर बेडरूम में नहीं आ रही या लॉबी में नहीं आ रही, और अगर कुछ एनर्जी मेरी निगेटिव बचती है तो नमक के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। तो ये 3 काम आप करें। चौथा पॉइंट आता है निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए कि जो हमारे घर, रूम, लॉबी या डाइनिंग रूम है, हमारी फर्श में के अंदर जो हमारी डस्ट या कोई चीज़ होती है तो वहाँ वो भी एनर्जी को, स्पेशल निगेटिव एनर्जी को पकड़ के रख लेती है। तो उसके लिए जब भी आप ये सर्विस देता लग जाता, लोग जानते भी हैं कि झाड़ू करने के बाद जब आप पोछा आप लगाएं पानी का, तो उस पानी के अंदर नमक डाल लें। ये छोटा सा एक काम है, लेकिन इसके बहुत बड़े काम है इसका जो है, ये निगेटिव एनर्जी को पूरी तरह वॉश आउट कर देता है, क्योंकि नमक का काम ही निगेटिव एनर्जी को पकड़ के अपने अंदर समेटना है। तो जैसे हम नमक के पानी का पोछा हम लगाते हैं तो हमारे फर्श से, दीवारें हमने लाइट कलर ले लिया, हमारा फर्श बचा, तो फर्श से हमारी निगेटिव एनर्जी पोछे के साथ में हमारी वॉश आउट हो जाती है, निगेटिव एनर्जी वॉश आउट हो जाती है।
पांचवा पॉइंट आता है कि हमारे घर के अंदर मंदिर होते हैं, घर के जो मंदिर होते हैं हम उनके अंदर दीप या धूप बत्ती वगैरह ये जलाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप घर के अंदर धूप बत्ती ना जलाएं, स्पेशल सस्ती वाली धूप बत्ती ना जलाएं। आप अच्छी वाली धूप बत्ती जलाएं, जैसे जो गूगल और लोबान के साथ मिश्रित हो और अच्छी जड़ी बूटियों से मिश्रित हो, वो जलाएं तो कोई बात नहीं। सस्ती वाली धूप बत्ती बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि सस्ती वाली धूप बत्ती धुआं करती है और जहाँ धुआं होता है वहाँ राहु का वास होता है। धुएं से राहु का अपने आप ही वहाँ आगमन हो जाता है। इसलिए अनवांटेड राहु ग्रह को हमें धूप बत्ती जला के नहीं बुलाना चाहिए। तो फिर हम क्या करें? उसके लिए एक उपाय है कि आप घर के मंदिर के अंदर दिया जलाएं। दिया तेल का जलाएं या घी का जलाएं। उस दिए के अंदर 2 लौंग डाल दें। जैसे ही लौंग का तेल या घी के साथ हमारी लौंग हमारे जलने लगी तो निगेटिव एनर्जी पूरे एयर कांटेक्ट के साथ पूरे हवा में फैल के पूरे रूम, लॉबी, मंदिर के आसपास की सारी निगेटिव एनर्जी को वो ख़त्म कर देती है। ये छोटा सा उपाय करने से वो सारी एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है वहाँ से। जो फिर हमारा उपाय आता है कि अगर बहुत ज़्यादा घर के अंदर कलेश या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमारी रहती है तो आप महीने या 2 महीने के अंदर एक छोटा सा नवग्रह का हवन कर सकते हैं। नवग्रह के हवन के लिए किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी कोई बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा हवन कुंड ले आए या छोटा सा थाली या ईंट के ऊपर कर लें, तसले के ऊपर आप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देव का आह्वान करें, उनको नमन करें, अग्निदेव का आह्वान करें, उनको नमन करें और अग्नि प्रज्वलित करें। फिर सभी नवग्रहों को आह्वान करके आप नवग्रह संविधा आती है, नवग्रह की लकड़ियाँ आती हैं, नवग्रह के मंत्र होते हैं, आप उनसे महीने 2 महीने में आप नवग्रह का मंत्र कर लें। इससे भी घर के अंदर किसी और तरह की ग्रहों की जो अशांति होती है वो हमारे शांत होने लगती है। ये एक बहुत अचूक और बहुत बढ़िया उपाय है। इन सब के बावजूद भी कहीं थोड़ी बहुत निगेटिव एनर्जियाँ किसी भी तरह की रह जाती है। अदरवाइज तो इतना सब करने के बाद घर की पूरी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी पूरी तरह वॉश आउट होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पंचमुखी सिद्ध हनुमान जी की तस्वीर आप घर के अंदर लगाएं। जी हाँ, पंचमुखी सिद्ध हनुमान जी की। और इसमें आप ये ना सोचें कि हनुमान जी दक्षिण दिशा के स्वामी है, किस दिशा में लगाएं। किसी भी आप दिशा में लगाएं। हमारे ऐसी जगह लगने चाहिए, स्पेशल आप लॉबी में लगाएं, ड्राइंग रूम में लगाएं, जहाँ हमारा एरिया ओपन आता है, जहाँ हमारे ज़्यादा आने जाने का सिलसिला रहता है, हमारे स्वयं का रहता है, परिवार वालों का रहता है, या गेस्ट या मेहमान आते हैं उनका आने जाने का रहता है, या मुख्य द्वार के सामने लगाएं जहाँ से हमारी एनर्जी एंटर होती है। पंचमुखी सिद्ध हनुमान जी की वहाँ पर तस्वीर लगाएं। पहले आप तस्वीर लाएँ, उनको थोड़ा गंगा जल डाल के आप शुद्ध करें, उनको तिलक लगाएं, उनको भोग दें। फिर 40 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 बार संकट मोचन, ये जरूर करें। उसके बाद आप तस्वीर से हनुमान जी से, साक्षात हनुमान जी है, शक्ति है, उनसे आप प्रार्थना करें, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। वो घर के अंदर किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी को वो एंटर नहीं होने देंगे। आपका घर निगेटिव एनर्जी से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये था मेरा अपना संकलन, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने बहुत सी जगह जो मैंने इनको अप्लाई किया और अपने घर में अनुभव किया, और जगह भी अनुभव का जो मेरा रहा, वो सभी जगह इनमें से अगर मैंने आधे भी अगर किए तो उनको मुझे सकारात्मक जवाब, सकारात्मक मुझे लाभ मिला। तो आप भी इनको करके देखिए, घर की अपनी दुविधाएँ और सारी निगेटिव एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। जो तो ये तो मेरा आज का विषय, निगेटिव एनर्जी दूर करने का। अगला विषय मेरा होगा कि घर के अंदर घर का कोई सदस्य या घर के ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, लगातार रेगुलर दवाइयाँ चलती है लेकिन हल नहीं मिल पाता। उसके लिए उपाय के लिए मैं फिर विस्तार से आपसे चर्चा करूँगा अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।